राम राम दोस्तों। आज हम भगवद गीता के अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का अध्ययन करेंगे। अर्जुन के प्रश्नों की संख्या और जानने की इच्छा बहुत ही अधिक है। दोस्तों, अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, मैं प्रकृति व पुरुष, क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ और ज्ञान व ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूँ, कृपया बताएं। श्री भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि हे अर्जुन, शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। दोस्तों, हमारा शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार हमें क्षेत्र मिलता है और कोई भी अपने आप को शरीर मानता है तो वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर व इसके ज्ञाता को जानना ही ज्ञान प्राप्त करना है। दोस्तों, कई बार कहा जाता है कि हम जैसा बोएंगे वैसा खाएंगे। ये कहावत हमारे जीवन पर लागू होती है। हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसे ही फल मिलेंगे और अच्छा या बुरा करना अब आपके हाथ में है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना हुआ है, इसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके प्रभाव क्या है। दोस्तों, श्री कृष्ण अब क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन करेंगे। ये शरीर किस प्रकार बना हुआ है, वह किन पदार्थों से बना हुआ है, ये किसके नियंत्रण में कार्य करता है, इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। दोस्तों, ये सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अनेक वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने क्षेत्र और इसके ज्ञाता के ज्ञान के बारे में बताया है। इसके बारे में विशेष रूप से वेदांत सूत्र में भी बताया गया है। गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे सभी वेदों, उपनिषदों आदि के ज्ञान का निचोड़ बताया गया है और श्री कृष्ण भी हमें यही बता रहे हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण क्षेत्र के बारे में कहते हैं कि 5 महाभूत यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी इस क्षेत्र का स्वरूप है। इसके साथ अहंकार, बुद्धि व अव्यक्त यानी हमारी मूल प्रकृति, मन और 10 इंद्रियां ही वो विकार है जिससे हमारा स्वरूप बनता है। इस स्वरूप में मन और 5 इंद्रियों के विषय यानी वाणी, स्पर्श, रूप, रस और गंध शामिल है। इसके अलावा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण, के साथ धैर्य भी अक्षेत्र की अंतः क्रियाएं यानी इन्हें विकार कहा जाता है। श्री कृष्ण अब असली ज्ञान बताते हैं और कहते हैं विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति, विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, सत्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति संभाव और मेरे प्रति अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से भी लगाव, आत्म साक्षात्कार के महत्व को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसके अलावा जो भी है वह अज्ञान है। इसे सरलता से समझे तो विनम्रता का अर्थ है मनुष्य को दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दंभहीनता का अभिप्राय है व्यक्ति को अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है किसी व्यक्ति को कर्म या वाणी से कष्ट न पहुंचाना। सहिष्णुता का अर्थ है सहन करना, यहाँ तक कि किसी दूसरे के द्वारा अपमान किए जाने पर भी बर्दाश्त कर लेना। सरलता है बिना किसी कूटनीति के सामान्य जीवन व्यतीत करना। पवित्रता है जीवन में, व्यवहार में, लेन देन में पवित्रता रखना। दृढ़ता से मतलब है एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर डटे रहना। आत्म संयमी यानी खुद पर संयम रखना। व्यक्ति वह सब त्याग दे जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। इंद्रियों की तृप्ति को त्यागना, अहंकार से दूर रहना, संतान, सत्री, घर या किसी भी वस्तु में अधिक ममता नहीं रखनी चाहिए। प्रत्येक स्थिति में समान भाव रखना और परम सत्य की खोज करना, इन सब गुणों को ही जीवन में उतारना सच्चा ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अज्ञेय के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा के ज्ञान के रस का आनंद ले सकते हो। श्री कृष्ण परम ब्रह्मा के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उनके अनेक हाथ, पाँव, आँखें, सिर,
कान और मुंह सभी ओर है, वह सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। दोस्तों, जहाँ पर हम रहते हैं उसे हम पृथ्वी कहते हैं और ये आकाश में स्थित है। अगर ये आकाश नहीं होता तो हम भी नहीं होते। इससे साबित होता है कि कोई न कोई जिसका कारण है और वो कारण परम ब्रह्मा ही कारण है। परम ब्रह्मा सबसे बड़ा सत्य है और इसी को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, परमात्मा हमारी इंद्रियों के मूल स्रोत है, यानी उन्हीं से ये इंद्रियां बनी है। फिर भी वो इंद्रियों से रहित है और समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के तीनों गुणों सतो, रजो, तमो से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं। दोस्तों, परम सत्य इस जगत के अंदर भी है और बाहर भी। हमारे अंदर उसी का अंश आत्मा है और बाहर सभी में व्याप्त वही हैं। वे इतने छोटे भी हैं जिसे हम अपनी भौतिक आंखों से न तो देख सकते और ना ही हम उसे जान सकते। जैसे कि सूक्ष्म जीव, वे हमसे अनंत दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं और हमें इसका पता भी नहीं। भगवान सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में स्थित है। क्या फिर परमात्मा सभी जीवों के बीच में बटा है? नहीं, असल में वो विभाजित नहीं है, वो एक रूप में स्थित है। परमात्मा सभी जीवों के पालनकर्ता के रूप में विष्णु है, सभी को जन्म देने वाले ब्रह्मा के रूप में है और सभी का संहार करने वाले शिव के रूप में है। परमात्मा समस्त प्रकाशित वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, अर्थात संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं और अज्ञान से परे हैं। वे ही ज्ञान है और वे ही जानने के योग्य हैं। दोस्तों, हम जो स्कूल की किताबें पढ़कर हम अपनी परीक्षा में पास हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञान का लक्ष्य है कि हम तत्व ज्ञान को जान सकें। इससे ही हमें परमात्मा हासिल होगा, क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में जो वास करते हैं। हे अर्जुन, मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा के बारे में बताया। कर्म क्षेत्र हमारा शरीर है। दोस्तों, जिस प्रकार खेत में बीज बोए जाते हैं, उसी प्रकार हम कर्म के द्वारा अपने जीवन में अच्छे कर्मफल या बुरे कर्मफल उगाते हैं। जो परम ब्रह्मा हमारे अंदर है और हमारे चारों तरफ है, उसी को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान से हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण प्रकृति और जीवात्मा के बारे में कहते हैं कि इन दोनों के आने से ही दुनिया आगे बढ़ती है। ये दोनों अनादि है, शाश्वत है। जितने भी राग, द्वेष और जितने भी गुण हैं, वे सभी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति सभी भौतिक कारणों व कार्यों का कारण मानी जाती है और इस संसार में अनेक प्रकार के सुख दुख है, उनको भोगने वाले को जीव कहा जाता है। वो जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही अपना जीवन बिताता है। जिस प्रकार वो कार्य करता है, उसे उसी प्रकार का जन्म मिलता है। अगर वो सतोगुणी होता है तो देवताओं में जन्म लेता है, अगर वो रजोगुणी होता है तो मनुष्यों में जन्म लेता है, अगर वो तमोगुणी होता है वो पशुओं में जन्म लेता है। लेकिन एक अन्य दिव्य भोक्ता भी है जो हमारे अंदर वास करता है, जिसे आत्मा कहते हैं, जो कि ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है और अनुमति भी देती है। हमारा पालन पोषण भी यही करती है और यही भोगती भी है। जब हमारी साधना बढ़ती है तो आत्मा हमारी साधना और तप ग्रहण करती है। इसके बाद वो परमात्मा में मिल जाती है। दोस्तों, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों को समझ जाता है, इन गुणों की अंतःक्रिया यानी ये गुण किस प्रकार कार्य करते हैं, इस बात को समझ जाता है, उसकी मुक्ति निश्चित होती है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे कैसी भी हो, किसी भी हाल में हो, कहीं भी हो, उसका यहाँ पुनर्जन्म नहीं होगा। दोस्तों, परमात्मा को प्राप्त करने या उनका ध्यान लगाने का अपना अपना तरीका है। कुछ लोग इसे योग करके यानी ध्यान लगाकर परमात्मा को अपने अंदर देखते हैं, तो कई लोग ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी जब हम खुद को जानने के लिए आत्मा के ज्ञान का अनुशीलन करके हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और कई लोग निष्काम भाव से कर्म करके अपना सब कुछ उस परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, तो भी वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते। वो निष्काम कर्म योग, ध्यान, साधना से परिचित नहीं होते, लेकिन वे उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिन्होंने उस परम तत्व को जान लिया है। अच्छी बात यह है कि वो अनुसरण करने वाले लोग भी जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं,
इससे पता चलता है कि हमारी जैसी संगति होगी हम भी वैसे ही होंगे। हे अर्जुन, जान लो कि जितने भी जीव या वस्तु हैं, सजीव या निर्जीव है, जो भी तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर जो भी उत्पन्न हुआ है और किया जाता है, वो जीव और प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में परमात्मा को देखता है, यानी प्रत्येक चीज़ को समभाव से देखता है, जो सजीव हो या निर्जीव हो सभी को एक जैसा देखता है, वही असलियत में परमात्मा को देखता है। ऐसा व्यक्ति न तो भ्रम में रहता है और न ही अपने आप को भ्रष्ट करता है। जो इसको ये जीवन मिला है वो इसे व्यर्थ नहीं करता बल्कि परमात्मा को प्राप्त करता है। जो ये देखता है कि सभी कार्य शरीर द्वारा किए जाते हैं और इस शरीर की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। जितने भी कर्म है वे प्रकृति जीव से करवाती है, लेकिन आत्मा हमसे कुछ भी नहीं करवाती। जो ये जानता है वही यथार्थ को देखता है और जन्म मृत्यु से निकल जाता है। दोस्तों, हम जैसे लोग किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। ये तो हमारी भौतिक दृष्टि है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। ये कोई जानता है या देख पाता है उसे ही आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। जो लोग ये समझते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही भाग है, आत्मा दिव्य है, शाश्वत है और न ही इसका कोई कारण है, हे अर्जुन, आत्मा भौतिक शरीर में होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। दोस्तों, जिस प्रकार आकाश सभी जगह है लेकिन अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण लिप्त नहीं होता, हम उसे किसी जगह नहीं रख सकते, उसके साथ कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, यही गुण आत्मा के हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार अकेला सूर्य पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर आत्मा भी सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है, जिससे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो लोग अपने ज्ञान से शरीर और शरीर को जानने वाले में अंतर समझते हैं, वे बहुबंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं। उन्हें ही परम लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं किया बल्कि अज्ञान और मिथ्या को खत्म कर दिया। इस प्रकार दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 13 का समापन होता है। राम राम।